ओम नमः शिवाय प्रिय दर्शकों, सिंह राशि की बात करेंगे। अगस्त के महीने में आपके लिए एक ही बात समझना है, आपके पास पैसे नहीं रुकने वाले हैं। पैसा आएगा, नहीं आएगा वो मैं बाद में बताऊँगा, लेकिन पैसे रुकेंगे नहीं अगस्त के महीने में। पूरा महीना ऐसा ही है और शास्त्र पैसे को लेकर के कहता है, "का धर्म टका कर्म टकैव परमं सुखम, यस्य गेहे टका नास्ति हे टके टक टकायते।" टका ही धर्म है या अर्थात पैसा, पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, पैसा ही परम सुख है। और जिसके घर में पैसा नहीं है, वो बस हे पैसा, हे माता लक्ष्मी, हे टका, हे टका, हे टका कहता रहता है। और पैसा बहुत महत्वपूर्ण है। ये शास्त्र नहीं कह रहा है, ये ज्योतिष के मतलब शास्त्रों के विद्वान कह रहे हैं। एग्ज़ैक्ट शास्त्रों में ये मत सोचिएगा कि ये जो पैसे को लेकर इतना महिमा मंडन शास्त्रों में किया गया होगा, वेदों में, पुराणों में, उपनिषद में, क्यों वो नहीं। जो संस्कृत के विद्वान हैं, उन्होंने ये श्लोक बनाया है। तो कहने का तात्पर्य ये है कि पैसा महत्वपूर्ण तो है। आपके पास आएगा नहीं आएगा ये मैं बताऊँगा, लेकिन पैसा खर्चा बहुत ज़्यादा हो रहा है। क्योंकि देखिए मिथुन जो है, मिथुन आपके जो सोर्स ऑफ इनकम के जो ग्रह हैं ना, वो बुध हैं। आपके जो धनेश है ना, वो बुध हैं और वो द्वादशस्थ हो गए हैं। यानी कि पैसे को लेकर के व्यय स्थान में गए हैं। वहाँ पर ग्रह गया है, जहाँ से सिर्फ़ खर्चा होता है, आता नहीं है। जहाँ से पराजय होना पड़ता है, पराजित होता है व्यक्ति। वह जहाँ से अ, बस उपभोग तो मैं नहीं बोलूँगा, लेकिन हाँ, अनावश्यक खर्चा होगा। चाहे सोर्स ऑफ इनकम वाला पैसा हो, जो आने वाला पैसा हो, चाहे रुका हुआ पैसा हो घर में, यानी कि जो अकाउंट में पैसा है, पहले से जो बैंक बैलेंस है आपका, वो पैसा हो। पैसा खर्चा हो रहा है। अब पैसे पर मैंने इतना जोर दिया खर्चा होने पर। अब आप ये भी समझ लीजिए कि पैसा आएगा भी कि नहीं आएगा? नौकरी कैसी रहेगी? बिज़नेस कैसा रहेगा? स्वास्थ्य कैसा रहने वाला है? इस पर भी चर्चा करेंगे। तो आइए समझते हैं सबसे पहले कि पैसा आएगा या नहीं? देखिए पैसा आने का स्रोत क्या होता है? पैसा आने का स्रोत होता है, जो आप कार्य कर रहे हैं उस कार्य में सफलता मिले। अगर नौकरी कर रहे हो तो नौकरी आपकी यथावत रहे, या फिर प्रमोशन हो, या फिर कहीं जॉब लग जाए, नौकरी नहीं है तो। या बिज़नेस कर रहे हैं, तो बिज़नेस में अच्छा डील हो जाए, अच्छा ग्राहक आ जाएँ, क्लाइंट्स अच्छे आ जाएँ और बिज़नेस अच्छा चले। वो या फिर कहीं रुका हुआ पैसा है तो वो आ जाए पैसा, कहीं इन्वेस्ट किया हुआ है तो वहाँ से थोड़ा-सा आ जाए पैसा। जो कार्य कर रहे हैं उसमें जो सफलता मिलेगी, उसमें जो उसके माध्यम से जो पैसा आएँगे, आपका धन का आय का स्रोत तो वही रहेगा। वो स्रोत है या नहीं है ये आप समझ लीजिए, अब उसको इस पर चर्चा कर लेते हैं। इसके लिए आपके जो नौकरी के ग्रह हैं, आपके जो नौकरी के ग्रह हैं, वो शुक्र हैं। वो शुक्र है और शुक्र जो है वो लाभस्थ हैं। यानी कि आपको नौकरी के माध्यम से तो लाभ है। नौकरी के माध्यम से नौकरी नहीं है, तो नौकरी लग सकती है। नौकरी में प्रमोशन इत्यादि सोच रहे हैं, ऐसा नहीं कि रातों-रात एकदम से काया-पलट हो जाएगा, नौकरी में एकदम से प्रमोशन हो जाएगा, ऐसा भी नहीं है। नौकरी का प्रयास कर रहे हैं, इंटरव्यू कॉल नहीं आ रही है, सकारात्मक ग्रह है, क्योंकि मिथुन राशि में जाकर के शुक्र बैठे हैं और यहाँ पर जो लाभ भाव है, उस भाव में एक बहुत अच्छा योग बन रहा है और उस अच्छे योग का नाम है गजलक्ष्मी नामक राजयोग। यानी कि गज अर्थात होता है शुभता का प्रतीक होता है, यानी कि मंगल कार्य हो घर में, खुशहाली हो घर में। हाथी की पूजा कब करते हैं आप? हाथी देखने का मतलब है कि कोई पुण्य का अच्छा हो रहा है, आप दर्शन अच्छा कर रहे हैं, मंगल होगा, अच्छा होगा, शुभ होगा। वो और लक्ष्मी जी आएंगी, रिद्धि सिद्धि दो, वो यहाँ योग बन रहा है एकादश भाव में। तो इसीलिए आपके करियर को लेकर के आप निश्चिंत रहिए। जॉब को लेकर के अगर तलवार की धार पर आपकी जॉब हो, तो आपकी जॉब जाएगी नहीं, बच जाएगी। पैसा आना है, उस पैसे ना आने की वजह से कहीं आप पूरे जीवन में अभी इस टाइम खासकर मैं बोलूँगा संघर्ष कर रहे हैं, तो ये आएगा। लेकिन ये एक और बात हमें समझना पड़ेगा कि ये शुक्र मिथुन राशि में है, मिथुन राशि मित्र की राशि है, स्वयं शुक्र की राशि नहीं है। अब अपने घर में हो तो अलग बात है, मूल त्रिकोण में हो तो अलग बात है, उच्च के हो तो अलग ही बात हो जाती, फिर तो 100 में 100 मिल जाता। लेकिन इसमें जब मित्र के घर में हो, 25% रिज़ल्ट आता है शुभ, 25%। अब ये भी मत सोचिएगा 100% आएगा।
ऐसा भी नहीं है। गजलक्ष्मी नामक राजयोग है, पैसे आएँगे, सब कुछ आएँगे, लेकिन 25% आएँगे। लेकिन वो जो 25% पैसे आएँगे ना, इसके जो स्वामी हैं वो यहाँ जा चले गए। यानी कि एक रास्ते से पैसा आ रहा है, दूसरे रास्ते से पैसा जा रहा है। ये हो सकता है। अगर ये ना हो, ये चाहते हैं, तो आप क्या करिए, 2 मंत्रों का जाप करिए। ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस मंत्र का जाप करिए एक। दूसरा जो है, आप शुक्र का मंत्र का जाप करिए। ओम द्रान द्रीन द्रौम सह शुक्राय नमः। द्राम मत बोलिएगा, द्रान, ता था दादा ना वाला, आधा ना बोलना है। द्रान द्रीन द्रौन सह शुक्राय नमः, ऐसा बोलिए। नित्य प्रतिदिन जाप करिए, माँ भगवती की उपासना करिए, शुभ होगा, पैसे आएँगे भी तो बचेंगे। ठीक है जी? नौकरी और पैसे को लेकर बात हो गई, स्वास्थ्य को लेकर के मैं बोलूँगा, 17 तारीख तक आप अपना स्वास्थ्य का ध्यान रखिए। 17 तारीख के बाद स्वास्थ्य को लेकर के ज़्यादा चिंता नहीं है। स्वास्थ्य को लेकर के 17 तारीख तक कॉन्फिडेंट लेवल लो हो सकता है, 17 अगस्त तक। और पिताजी का तबीयत का भी ख्याल रखिएगा, आपका स्वयं का कॉन्फिडेंस लेवल लो हो सकता है, उसका ध्यान रखना है। लेकिन हाँ, विदेश में रहने वाले बहुत सारे जो माताएँ-बहनें हैं, भाई-बंधु हैं, एमएनसी में काम करने वाले, उनके लिए ये ग्रह खराब नहीं है, ठीक है? अच्छा ही है, शुभ है। अच्छा, मैं आगे बढ़ूँ उससे पहले यहाँ तक पहुँचे हैं और मेरा विश्लेषण आपको सटीक लग रहा हो, तो महादेव का नाम लीजिए, सावन का महीना चल रहा है, कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव लिख दीजिएगा, वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, सटीक लगा हो तो। ठीक है, आइए विषय पर फिर से प्रवेश करता हूँ। तो अब ये यहाँ बात हो गई। एक बात और बहुत महत्वपूर्ण बात है, मंगल की बात करूँगा मैं। भाग्येश मंगल धनस्थ है, वैसे भाग्यस्थान से षष्ठस्थ हो जाएगा। षष्ठस्थ मंगल भी बुरा नहीं होता है। बस आपको एक बात का ध्यान रखना है, मंगल है ओजस्वी तेजस्वी ग्रह होता है और कन्या राशि में बैठा है, अर्थात ये बुध की राशि में बैठा है, जो कि बुध मंगल का शत्रु है। तो अब ऐसी स्थिति में आप अपनी भाषा में कटुता ला सकते हैं, आप अपनी भाषा में उत्तेजना ला सकते हैं। उस उत्तेजना की वजह से, उस कटुता की वजह से काम आप बिगाड़ सकते हैं। हैं? मीठी वाणी बोलिए, तजी माया अभिमान, ना जाने किस वेश में मिल जाएँ भगवान। तो बस मीठी वाणी बोलिए, ये महीना भगवान तो नहीं कहूँगा, उसके लिए तो तपस्या करनी पड़ेगी, तब भी बड़ा मुश्किल है। लेकिन हाँ, आपको माता लक्ष्मी की कृपा ज़रूर होगी और आपका नौकरी, आपका बिज़नेस, आपका स्वास्थ्य ठीक रहेगा। ठीक है जी, वो ध्यान रखना है। बाकी देखिए, मैंने मोटा-मोटी तौर पर आपको बताने की कोशिश की है कि ये महीना कैसा रहने वाला है। वास्तव में आपकी कुंडली ही आपका डीएनए है। अगर आप अपनी कुंडली के बारे में चर्चा करना चाहते हैं, आप महिला हो या पुरुष हो, देश से देख रहे हो या विदेश से देख रहे हो, तो नीचे नंबर है, उस नंबर पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप कीजिए, मेरी टीम से बात कीजिए, अपॉइंटमेंट ले लीजिए। मैं स्वयं आपकी कुंडली का विश्लेषण करूँगा। सटीक लगा हो, सब्सक्राइब, लाइक और कमेंट ज़रूर कर दीजिएगा। फिलहाल अनुमति दीजिए। ओम नमः शिवाय।